जय हिंद राष्ट्र। नूपुर शर्मा के द्वारा उठाया गया विवाद शांत होता नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंगारी उठ रही है। सबसे ख़राब बात यह है कि पत्रकार जगत, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया और टीवी के चैनल्स, इसको बिल्कुल सिरे से गलत ढंग से उठा रहे हैं। वो इस तरह से इसे दिखा रहे हैं कि गलत बोला गया, मोहम्मद के बारे में अनुचित बताया गया। और उसका कारण ये है कि इस पत्रकारिता जगत के जो लोग हैं वो लगभग कम पढ़े हुए या अनपढ़ या एकेडमिकली क्वालिफाइड मगर डफर्स हैं। किसी भी बात को गलत या सही साबित करने के लिए एक बेसिक चीज़ है कि आप उसके तथ्य इकट्ठे करें कि भाई गलत है या सही है, इसको चेक कर लें। इसको चेक करने का तरीका यह है कि आप दरियाफ्त कीजिए कि नूपुर शर्मा ने जो बोला वो गलत था या सही था, और उसके हिसाब से फिर इसका निरूपण, सत्य विवेक, निरीक्षण विवेक, और उसके बाद तथ्यों का निरूपण कीजिए। मगर उनका तो इंटरेस्ट मेढ़े भिड़ाने में कि एक मेढ़े की सिर पकड़ा, दूसरे का से पकड़ा, धम से दे मारा। उनका लक्ष्य ये है कि हाय हाय हो जाए, बड़े पैमाने पर हंगामा हो। इससे राष्ट्र को कितनी हानि होने वाली है, देश की क्या दुर्गति हो सकती है, समाज में कितना वैमनस्य फैल जाएगा, इसकी चिंता नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर धुआं है तो धुएं पर मट्टी डालने से शांत नहीं होगा, वो कहीं और से निकल आएगा। क्योंकि धुआं स्वयं में कारण नहीं है, लक्षण है। कारण आग है जो कहीं सुलग रही है और उसके कारण से धुआं उपज रहा है। अगर धुआं हटाना है तो आग को बुझाना होगा। ऐसे लोग जो सारे संसार को ये कहते फिर रहे हैं कि तुम गलत हो और हम सही हैं, उनको आईना नहीं दिखाएंगे। ऐसे देश जिन्होंने अपने अल्पसंख्यक, लगभग बहुसंख्यक या 100% समाप्त कर दिए हैं, वो भारत को धर्मनिरपेक्षता सिखा रहे हैं। कतर भारतीय चौथाई झापड़, आधा भी नहीं, चौथाई झापड़ सिर्फ भारतीय मारे तो थूथड़ा उखड़ के अपनी गर्दन से 50 मील दूर जाके गिरेगा। ऐसी स्थिति है। किसी तरह से सक्षम नहीं मगर गुर्रा नहीं। और ये देश कौन सा है? भारत में एक हासे हरामी, हासे हुसैन, पेंटर हुसैन की बात कर रहा हूं, शियों को नहीं छेड़ रहा हूं। उसने पेंटिंग बनाई थी, सरस्वती जी की पेंटिंग बनाई, एक सितार वाली एंडी बेंडी सी पेंटिंग। फिर उसमें सरस्वती लिख दिया, नग्न पेंटिंग बनाई। दुर्गा जी की पेंटिंग बनाई और उनके साथ में सिंह को कामरत दिखाया इस हरामी ने। और उसके साथ यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके लिए। उसके पक्ष में लोग खड़े हुए, फिर उसके विपक्ष में भी लोग खड़े हो गए और उस पर कोई 500 से अधिक मुकदमे विभिन्न क्षेत्रों में कर दिए गए। नतीजा, साल में 1 तारीख पड़ेगी, यानी साल में 500 जगह की तारीख पड़ेगी। हुसैन की शलवार में, उसके पजामे में या पैंट में जो भी पहनता था, ततैयों घुसेड़ दी लोगों ने। इतनी जोर से तिलमिलाहट हुई कि वो भारत से भाग गया। उसको किसने नागरिकता दी? कतर ने, जो भारत को धर्मनिरपेक्षता सिखा रहा है। काम क्या दिया? 500 करोड़ की पेंटिंग बनाने का, वहां कतर के शाह के महल में पेंटिंग बनाएगा। भारत का कोई भी अहमक पेंटर, बेसिकली वो पिक्चर हॉल के पोस्टर पेंट करने वाला आदमी था। मार्केटिंग का खेल है सारा, उसके अलावा कुछ नहीं। उसकी पेंटिंग में कोई सिपरा निकाल ले, घोड़े में से एक आदमी की टांग और आदमी की टांग में से करेला और करेले में से
हाथी की सूंड, इस तरह की चीज़ें बनाने वाला वो आदमी जिसकी बातों का कुछ सिर पैर समझ में नहीं आए। बहरहाल उसने ही बदतमीज़ी की और उस बदतमीज़ी के जवाब में शरण कहाँ मिली, कौन किसने देश शरण दी? कतर ने। भारत को धर्मनिरपेक्षता कौन सिखा रहा है? अफ़गानिस्तान के तालिबान, जिन्होंने अपने यहाँ के सारे लोग निकाल दिए। वहाँ से जो सिख गुरु साहब सर पे रख के निकले हैं वो वहाँ के मूल निवासी थे, भारत के गए हुए लोग नहीं हैं, उनको निकाल दिया। पाकिस्तान जिसने अपने करोड़ों लोग या तो मुसलमान बना दिए, मार दिए, वो हमको गणित समझा रहा है, वो हमें धर्मनिरपेक्षता सिखा रहा है। मलेशिया हमसे बात कर रहा है, इंडोनेशिया हमसे बात कर रहा है। इन सारे मुल्कों ने अपने अल्पसंख्यकों की दुर्गत कर दी, समाप्त कर दी। मुझे एक घटना याद आती है, मेरे एक साथी थे शायर, हम लफ्ज़ में मैं मैगज़ीन निकालता था और उसमें कई लोगों के नाम संपादक के नाते थे। काम कुछ नहीं था उनका, केवल उनको कुछ लाभ हो जाए, उनका नाम फैल जाए, इस इंटेंशन से उनके नाम रखे थे। उनमें ये शायर भी थे। एडिटिंग एक अलग चीज़ है, उनका काम ही नहीं था, उनका कुछ मतलब नहीं। एक आध बार उन्होंने बड़ी फटीचर से कुछ गीत ला के दिए। रामपुर का हमारा एक दोस्त शायर है, उसके वो गाता जाऊँ बंजारा टाइप की, आज से कुछ 50 साल पहले जिस तरह की शायरी होती थी गीत लिखे जाते थे वैसे वाले। क्योंकि दिलावर फिगार का बड़ा अच्छा मिसरा है, ये टेंटुआ तो किताबों में छप नहीं सकता, क्योंकि वो गाने में तो अच्छे लगेंगे गीत, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, और कागज़ पे टेंटुआ छप नहीं सकता, ये मजबूरी। तो हल्का सा काम था। मैंने एक संपादकीय लिखा, उस संपादकीय पर उनका फ़ोन आया कि आप संपादकीय, आप लफ्ज़ में क्षमा छापें, मैं सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? तो वो बोले क्या मतलब? आप सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हैं तो इस्लाम छोड़ दिया क्या? तो बोले इस्लाम तो यूं यूं यूं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं। दुनिया को दो हिस्सों में कुफ्र और ईमान के आधार पर दारुल इस्लाम और दारुल हरब में किसने बांटा है? काफिर वाजिबुल कत्ल किसने कहा? काफिर को मार दिया जाना चाहिए किसने कहा? अल्लाह की राह में कत्ल करो, अल्लाह की राह में जिहाद करो, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ये किसने बोला है? दुनिया के हिस्से किसने किए बेचारे? अगर आप सांप्रदायिकता पसंद नहीं करते तो आप मुसलमान कैसे हैं? उन्हीं के एक कार्यक्रम में जिसमें मैं बहैसियत शायर था, एक बुढ़ा उन्होंने पकड़ा था जो सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था, और आखिर में उसने, और वो था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सर सैयद का डे मनाया था। सर सैयद परले सिरे का सड़ा हुआ बदबूदार आदमी था। उस आदमी की जयंती मनाई और उसकी जिससे अध्यक्षता करी, अंत में बोला भूलना मत अगली सदी हमारी है, यानी जो 21वीं सदी चल रही है हमारी है। माइक मेरे हाथ में नहीं था, अध्यक्ष बोल चुका था, मैं उनसे क्या कहता। मगर मेरे मन में बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये अगली सदी बुढ़ा कह गया, 100 साल हो गए जूते खाते हुए। और 1947 में इस्लाम ने एक विजय हासिल की, भारत का विभाजन करा दिया। किंतु सारा मध्य एशिया देखिए, इराक़ को देखिए, ईरान को देखिए, यमन को देखिए, लीबिया को देखिए, सीरिया को देखिए, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान इत्यादि देशों को देखिए। सारी दुनिया में इस्लामी बहिर्गमन हो रहा है, पाश्चात्य देशों की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इस्लामी क्षेत्रों में इस्लामियों का जीना हराम हो गया है। आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो अमेरिका वीज़ा नहीं देता। सारे संसार में ये स्थिति है, और उसका कारण आर्थिक रूप से संपूर्ण विश्व में इस्लामी बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। कोई वजह? आखिर आप पिछड़ क्यों रहे हैं? आप जो संसार पर वर्चस्व करने का, वर्चस्वी होने का, वर्चस्व हासिल करने का सपना देखते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, बात करते हैं उन सपनों पर, उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि हमारी दुर्गत क्या है।
संसार में सबसे बड़ी निरक्षर आबादी, निरक्षर भट्टाचार्य जो इकट्ठे हुए वो कौन है? इस्लामी। जिनको पीने का 2 समय का पानी उपलब्ध नहीं है वो कौन है? कौन सी दुनिया है? इस्लामी। जिनके पास ढंग का खाने का नहीं है, ये इस तरह से है कि एक भूखा प्यासा उसको कोई भीख में 100 रुपये दे देता है तो वो 100 रुपये लेकर पिक्चर देखने चला जाता है, खाना नहीं खाता। उसकी आंखों में सपना आता है, वो अपने आप को कोई बड़ी हीरोइन का कोई सीन बेडरूम का होता है तो वो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करता है, उस सीन में खुद को शरीक करता है और उससे उत्कर्ष अनुभव करता है। ये स्थिति इस्लामियों की है। जन्नत जाएंगे, वहाँ 72 हूरें मिलेंगी, 70 गिलमा मिलेंगे। पता लगा गिलमा ही से बना दिया गया, वो 70 जो थे उन्होंने बाया बजा दिया। हिंदुस्तान से गए थे आईसिस में लड़ने के लिए लोग, हुआ क्या? उन्होंने खुद एडमिट किया कि हमें सेक्सुअली अब्यूज किया गया। आप ऐसे बेहुदा सपने देख रहे हैं जिससे आपकी आंखें फूट रही हैं और दूसरों को उन सपनों के आधार पर बाध्य करते हैं। आप अपने आप को, अपनी बेवकूफ़ियां नहीं देख पाते, अपनी गलतियां नहीं देख पाते, अपनी कमियां नहीं देख पाते और उन कमियों को, बेवकूफ़ियों को, गलतियों को, खामियों को, खराबियों को खूबियों की तरह देखते हैं। अपनी करतूतें करामात लगती हैं, अपनी बेवकूफ़ियां, अपनी चूकें, अपनी गधेपन को विद्वता समझते हैं। अरबी दुनिया में पैसा आ गया है, कतर के पास आ गया है, सऊदी अरब के पास आ गया है, कुवैत के पास आ गया है। किस कारण आया है? पेट्रोल। इसमें आपका क्या है? पेट्रोल की खोज आपने की, रिफाइनरी आपने लगाई, उसकी सेल आप करते हैं, आप उसका रेवेन्यू लेते हैं। बाकी सारा काम गोरों का किया हुआ है, सारी शोध उनके हैं और उस पर आप फाखिर ऐसे हैं। और ध्यान रहे, अगले 10-15 साल के अंदर डीजल पेट्रोल का खेल खत्म होने वाला है। सभ्य संसार को बाध्य कर रहे हैं आप अपने रास्तों पर चलाने के लिए जो मूलतः अंधकार भरे हैं। इससे क्या होगा? क्या उपलब्ध होगा? आप अपने बच्चों को कौन सी दुनिया देकर जाएंगे? वस्तु तो है क्या कि जो गैर इस्लामी दुनिया है उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस्लामी दुनिया में क्या चलता है। वफा सुल्ताना को पढ़िए, अयान अली को पढ़िए, वो उस दुनिया की महिलाएं हैं, उन्होंने वो रात दिन झेला है, उससे बाहर आई हैं और उसके बाद उसके बारे में बोल रही हैं। इस्लामी नशा संसार का सबसे भयानक नशा है। हेरोइन का भी नशा टूटता है, अफीम का नशा भी टूटता है, शराब का नशा भी उतरता है। इस्लाम का नशा तो जब तक खोपड़ी में छेद नहीं होता तब तक नहीं निकलता। ऐसी बेहूदगियों को आप फरोग दे रहे हैं। जिन जिन कंट्रीज में इस्लाम का वर्चस्व बढ़ा उसी प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति ढेर हुई। पाकिस्तान बहुत हरा भरा नहरों से सिंचित क्षेत्र था, आज क्या हाल है उसका? अफगानिस्तान शाह के ज़माने में कैसा था? ईरान शाह के ज़माने में कैसा था? आज क्या हाल है उसका? जहाँ जहाँ इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ वहाँ वहाँ दुर्गति चल पड़ी, ऐसी तैसी हो गई। आप ये समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। अगली सदी हमारी है, यानी अगर आपकी बात मान गई, ऐसा हो गया तो क्या हाल होने वाला है संसार का? अगली सदी में सारी बर्बादी। आप हैं जो दुनिया के हिस्से करते हैं। हर जगह इस्लामी अपने इकट्ठे मोहल्ले बनाते हैं, दीन भाई के साथ रहेंगे। मोहल्ले में अपनी कॉलोनी में एक मुसलमान घर होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, पास पास करके वो चले जाते हैं। क्यों रहना चाहते हैं आप? क्यों दूसरों के साथ हल मिल के नहीं रहते? किसी गैर मुस्लिम के पड़ोस में आपको रहने में क्या दिक्कत है? दुखदाई तो आप हैं, आप हड्डियां फेंकते हैं, आप गंदे रहते हैं, आप बीमारियां अपने साथ रखते हैं, विचित्र जीवन है आपका। उसके बावजूद आप अपने इस ज़िंदगी को
उसके प्रति इतने कन्विंस्ड हैं, उसके नशे में इतने गिरफ्तार हैं कि आप उन बेवकूफ़ियों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। आप सभ्य विश्व को समझा रहे हैं वो क्या कर रहा है। इतनी भयानक स्थिति है। लोगों के ध्यान में ये बात है कि नहीं, लेबनान बेसिकली ईसाई देश है, मूल ईसाई देश है। सीरिया मूल ईसाई देश है। इराक मूल ईसाई देश है। ईरान पारसियों का देश है। तुर्की पहले ईसाइयों का, उससे पहले बौद्धों का देश है। उनका क्या हाल हुआ है। सारे मध्य एशिया में बौद्ध क्षेत्र था, उनका क्या हाल हुआ। सबको तलवार के घाट उतार दिया, हिंसा की पूरे क्षेत्र को। और फिर क्या हाल हुआ। संसार के विकसित देशों में किसी इस्लामी देश का नाम नहीं है, अर्धविकसित में भी नहीं आते। सभ्यता का तो सवाल ही नहीं उठता। असभ्य, घोर असभ्य लोग। और कारण वही चिंतन कुफ्र और ईमान का, अपने लोगों को, दूसरे लोगों को, सबको एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करना जो गहन अंधकार से भरा हुआ है। उस अंधकार को खामखां रोशनी का नाम दिया जा रहा है। और उसके नतीजे तो सभ्य समाज की ये जिम्मेदारी है। ये अंधकार में आंखें बंद करके चल रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इनके अंदर उजाला है, तो इस समूह की थप्पड़ लगाने पड़ेंगे। आंखें खोलने के लिए मुंह सीधा करना पड़ेगा। इनकी बेहूदगियाँ, इनकी गलतियाँ, इनकी कमियाँ, इनकी खराबियाँ, इनकी नालायकियाँ, इनके गधेपन सामने लाने पड़ेंगे। और यही काम नुपुर शर्मा ने किया। यही काम ज़माने से हम सब लोग कर रहे हैं। आवश्यक कार्य है। ऐसे हिंसक लोग जिन्होंने अपने अल्पसंख्यक मार डाले, वो सभ्य समाज के डूज और डोंट्स, करणीय और अकरणीय तय नहीं कर सकते। उनको इसका अधिकार नहीं दिया जा सकता। इनको लतिया नहीं पड़ेगा। और ध्यान रहे, सभ्य विश्व के हाथ में, यानी भारत, यानी अमेरिका, यानी रूस, हमारे पास जीवन का मूल तत्व यानी भोजन है। पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। ये झगड़ा जो काएं कर रहे हैं, ये बेसिकली ये है कि हमने रूस से सस्ता तेल ले लिया है, इनका माल नहीं बिक रहा है, इसलिए हाय हाय मच रही है। मगर इनके पास अन्न का विकल्प नहीं है, वो तो हम ही से मिलेगा। अपने पत्तों को बढ़िया ढंग से भारत को फेंकना चाहिए, सही पत्ते फेंकने चाहिए, सही चाल चलनी चाहिए। 100% विजय है। पवन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी वो तो है, तशरीफ तो तोड़नी पड़ेगी। चाहत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम में इस पर बात करूंगा। ये विषय तो आवश्यक है, आग्रहपूर्वक ये करना ही पड़ेगा। एक पक्ष की गाफ सुझा दी चूंकि उसने दंगा किया, न कि हिंदुओं ने, ठीक बात है। उद्दंडता करेंगे तो दूसरा जो राज्य व्यवस्था है वो अपना काम करेगी। खैर, शाम में फिर मिलते हैं। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट भी करें और मेंबरशिप अवश्य लें। जय हिंदू राष्ट्र।